बारी है। तो अभी इसको प्रॉपर आपको पॉइंटों को लिख लेना है, अपनी डायरी को जरूर मेंटेन करना चाहिए, क्योंकि ये आपके डाइट के ऊपर ट्रेनिंग दिया जाता है, आपकी दिनचर्या के ऊपर दिया जाता है, आप अपने आप को फिट कैसे रखें इसके ऊपर ट्रेनिंग दिया जाता है। तो अपने लिए तो एटलीस्ट इस ट्रेनिंग को मिस नहीं करना है, और प्रॉपर एक एक पॉइंट को लिखने की भी आप कोशिश कर लें। अगर पेन कॉपी नहीं है तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो मैंने ये चीजें आपको पिछले सेशन में भी बताया था, डेली नीड्स ऑफ आवर बॉडी, हमारी बॉडी की, हमारे शरीर को क्या जरूरत होती है, किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है। सबसे पहले एनर्जी, को एनर्जी की जरूरत है। दूसरे नंबर पर हमारी बॉडी को प्रोटीन की जरूरत पड़ती है। तीसरा कार्बोहाइड्रेट्स की जरूरत पड़ती है। चौथा दो टाइप का होता है, एक बैड फैट, एक गुड फैट। तो गुड फैट जो होता है वो हमारी मसल्स बनाने में काम आता है, और बैड फैट होता है वो हमें मोटापे का शिकार बनाता है, जैसे पेट का निकल जाना, कहीं से भी फैट जमा हो जाना, तो वो बैड फैट होती है। एक गुड फैट उसको बोलते हैं जो हमारी मसल्स बनाती है, हमारे शरीर का निर्माण कराती है। उसके बाद विटामिन एंड मिनरल्स की जरूरत पड़ती है हमारी बॉडी को। और छठवें नंबर पे सोडियम, सोडियम की भी हमारे शरीर को, हमारी बॉडी को जरूरत पड़ती है। तो ये नीड्स ऑफ आवर बॉडी है जो डेली बेस पर हमारी बॉडी को जरूरत पड़ती है। अगर ये 6 चीज हमारी बॉडी को मिल रहा है प्रॉपर तरीके से, तो आप अपने आप को फिट महसूस कर पाते हैं, अपने फैट से निजात अपने आप को दिला पाते हैं। हमारा फैट तब बढ़ जाता है जब हमारी डाइट में एनर्जी और कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ही सिर्फ होती है, और प्रोटीन, फैट, सॉरी, गुड फैट, विटामिन, थोड़ा थोड़ा सोडियम, नेटवर्क में आ जाएंगे सर इनकी प्लीज। मात्रा कम है, तो हम फैट के शिकार हो जाते हैं, बैड फैट के शिकार हो जाते हैं। ओके। हेलो। यस सर, अभी अच्छी आ रही है सर, कंटिन्यू सर। ओके ओके। तो रीजन फॉर फीलिंग हंग्री, हमें भूख का एहसास कैसे होता है, आज इस टॉपिक पर हम बात करेंगे, फिर नेक्स्ट टॉपिक हम आगे कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले हमें जानना जरूरी है कि हमें भूख क्यों लगती है, और क्या कारण है, क्या बॉडी में ऐसी चीज की जरूरत पड़ती है जो हमें भूख लगती है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन प्लस वसा बराबर होता है ग्लूकोज। शरीर के सेल को ऊर्जा के लिए इसकी जरूरत होती है। एक्स्ट्रा ग्लूकोज बराबर ग्लाइकोजेन प्लस वसा। अब इस पे थोड़ा सा मैं आगे बताना चाहता हूं। ग्लाइकोजेन लीवर की सेल्स में अवशोषित हो जाता है, और एक्स्ट्रा वसा चर्बी के रूप में इकट्ठा हो जाती है। जब शरीर ग्लूकोज की डिमांड करता है और लीवर ग्लाइकोजेन को वापस ग्लूकोज में बदलता है, लेकिन जब लीवर में ग्लाइकोजेन भी खत्म हो जाता है तो वो मस्तिष्क को सिग्नल भेजता है, और फिर मस्तिष्क आपको कहता है कि खाने का टाइम हो गया है। भूख पर कंट्रोल के लिए पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन लेना जरूरी हूं वाले गुण होते हैं जो कम कैलोरी का सेवन करने में मदद करते हैं। प्रोटीन उस हार्मोन को बनाने में मदद करता है जो भूख ना लगने और पेट भर जाने का संकेत देता है। इसलिए अपनी डाइट में प्रॉपर प्रोटीन की मात्रा को रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रोटीन के अंदर वो पर्याप्त गुण होते हैं जो आपकी भूख को कंट्रोल करता है। दूसरा रीजन मैं बताता हूं भूख लगने का। अगर शरीर सामान्य तरीके से काम कर रहा है तो बनने टूटने की क्रिया मेटाबॉलिज्म के कारण शरीर को लगातार ऊर्जा की जरूरत होती है। यह ऊर्जा मुख्य रूप से शरीर खाना खाकर, पानी पीकर, वह भी डिसाइड शरीर ही करेगा, अलग अलग पोषण तत्वों के लिए संदेश भेजता है। मस्तिष्क को वह इच्छा या जरूरत पैदा करता है, और फिर इंसान भूख का एहसास, प्यास का एहसास कर पाता है। कहने का मतलब है
कि शरीर को काम करने के लिए ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। जब वो ऊर्जा खत्म होती है, ऊर्जा यूज हो जाती है, तो एक मस्तिष्क को एक संकेत जाता है कि अब भूख का समय हो गया। तब आदमी, इंसान को भूख लगता है और वो खाना खाना खाता, पानी पीता है। तीसरा रीजन मैं आपको बताता हूं। ग्रेलिन वह हार्मोन है, एक ग्रेलिन एक हार्मोन होता है, मैं इसके बारे में आपको बताता हूं। ग्रेलिन वह हार्मोन है जो आपको भूख महसूस कराता है। जब हार्मोन पेट के अंदर उत्पन्न होते हैं तो यह आपके दिमाग को संकेत भेजता है कि यह खाना खाने का समय है। मतलब ग्रेलिन एक हार्मोन्स है, यही आपके मस्तिष्क को संकेत भेजता है कि अब खाने का समय हो गया है। ग्रेलिन एक महत्वपूर्ण हार्मोन है जिसके बिना आप शायद कभी भूख ही नहीं लगेगी। मतलब अगर ग्रेलिन काम ना करे तो आपको भूख नहीं लगेगी। बहुत लोगों को भूख ना लगने की भी शिकायत हो जाती है। तो ये ग्रेलिन नाम का जो हार्मोन होता है, वो हार्मोन अगर कम हो जाता है तो भी भूख ना लगने का एहसास होता है। ग्रेलिन के प्रभाव से हमें कुछ खाने का मन करता है, और भूख शांत होने के बाद दूसरा केंद्र होता है लेप्टिन। एक दूसरा हार्मोन होता है लेप्टिन, हार्मोन रिलीज करता है जो हमारी भूख को कम करता है। अब हमारे शरीर को कैसे पता चल जाता है कि पेट भर गया है? क्यों एक हद के बाद हम और नहीं खा पाते? ऐसा इसलिए होता है कि लेप्टिन नाम का हार्मोन हमारे दिमाग को संदेश भेज देता है। जैसे जैसे हम खाना खाते हैं, शरीर में लेप्टिन की मात्रा बढ़ती रहती है, और दिमाग के रिसेप्टर में जुड़कर यह हार्मोन संदेश देता है कि अब पेट भर गया है और हमारी और अधिक खाने की इच्छा नहीं होती है। कहने का मतलब है, एक हार्मोन की वजह से हमें भूख लगने का संकेत भेजा जाता मस्तिष्क को। उसके बाद जैसे जैसे हम खाना खाते हैं, हमारा पेट भरता चले जाता है, तो वो हार्मोन रिलीज करता है, और फिर से एक हार्मोन संकेत भेजता हमारे मस्तिष्क को कि अब शरीर की जरूरत पूरी हो गई है, पेट भर गया है, अब भूख को रोक दिया जाए। तो ये भूख लगने और मिटने की प्रक्रिया है जो आपके हाइपोथैलेमस के यह दोनों के केंद्र सम्मिलित रूप से कार्य करते हैं और भूख लगने और पेट भरने के चक्र को नियमित रखते हैं। यानी हमारा मस्तिष्क भूख पैदा करता है, हमारा पेट नहीं। ये समझ में आया कि हमारा मस्तिष्क हमारी भूख का एहसास हमें कराता है। भूख हमारे मस्तिष्क की वजह से हमें लगती है, ना कि हमारे पेट की वजह से। तो ये सब भूख लगने के मैंने आपको रीजन बताए। अगर हमारी बॉडी में प्रॉपर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, विटामिन्स, फैट, ये सभी अगर मिल जाएं तो हमें भूख नहीं लगेगी। चाहे भले ही आपका बॉडी खाली हो, आपका पेट खाली हो। पेट के भरने और खाली होने से कोई भी भूख का एहसास और ना एहसास का कोई भी कारण नहीं है। हमारे मस्तिष्क ही हमें एहसास कराता है कि हमें भूख लग रही है। अब नेक्स्ट टॉपिक में मैं आपको बता रहा हूं, हम अपनी बॉडी को जितनी भूख पर फिक्स कर देंगे, फिर हमें उतनी भूख लगेगी। अब मैं आपको इसका बिल्कुल बारीकी से आपको बताता हूं। जैसे मान लो आप 5 रोटी डेली खा रहे हैं, तो आपके बॉडी को एक संकेत मिला हुआ है, आपके मस्तिष्क को एक संकेत मिला हुआ है कि आपको 5 रोटी की भूख है, और 5 रोटी पे आपने अपनी बॉडी को फिक्स कर रखा है। उसी हिसाब से 5 रोटी के हिसाब से आपका बॉडी ऊर्जा जनरेट करती है, फैट जनरेट करती है, और भूख भी जनरेट करती है। अब 5 रोटी से अगर आप 4 रोटी कर देते हैं, तो आपको 1 रोटी की भूख का एहसास होता है कि 1 रोटी और खानी चाहिए। जैसे आप 4 से 5 दिन आप 4 रोटी पे अपने आप को फिक्स कर देते हैं, तो 5-6 दिन के बाद आप महसूस कर पाएंगे कि आपको 1 रोटी की अतिरिक्त जो भूख लगती थी, वो भूख 4 पर सेट हो गई है। फिर आपको 4 की ही भूख लगेगी। ये मैंने खुद अपने आप पर प्रैक्टिकल करके ही मैं आपको बता रहा हूं, बिल्कुल ये फैक्ट है। जितनी रोटी हम खाते हैं उतनी रोटी पर हमारी बॉडी सेट होती है।
उसके बाद 4 रोटी से फिर 3 रोटी आपने की, तो 1 रोटी एक्स्ट्रा की आपको भूख लगने का एहसास होगा, और आप मतलब आपका जी मचलाता रहेगा कि 4 रोटी मिलनी चाहिए, 4 रोटी मिलनी चाहिए, और 4-5 दिन आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा कि कम रोटी आपको मिल रही है, 4 क्यों नहीं मिल रही है। जैसे ही 5-6 दिन के बाद जब बॉडी अपने आप को सेट कर लेती है, फिर वो 3 की ही आपको नेक्स्ट डे भूख लगाएगी, फिर आपकी बॉडी 3 पर सेट हो जाती है। उसके बाद अगर आप अपनी बॉडी को 2 पर भी सेट करते हैं, तो कुछ दिन 2 की मतलब 1 रोटी की एक्स्ट्रा भूख आपको लगेगी, उसके बाद फिर 2 पे ही बॉडी आपकी सेट हो जाती है। इस प्रकार मतलब हम अपनी बॉडी को एक संकेत भेजते हैं कि हमें कितना खाना खाना है। जो लोग ज्यादा खाना खाते हैं वो ज्यादा ही खाते रहते हैं, अगर वो कम करना चाहें तो 6-7 मतलब 1 हफ्ते के अंदर वो अपनी डाइट को कम कर पाते हैं। तो डाइटिंग पर जो भी पर्सन जाता है तो उसको यही प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है कि भूख लगती है, फिर मस्तिष्क आपको बार बार संकेत भेजता है कि भूख लग रही है, भूख लग रही है, और वो प्रॉपर डाइटिंग नहीं कर पाते हैं। तो इस नॉलेज का भी आपके अंदर होना बहुत जरूरी है कि हम अपनी बॉडी को जब ज्यादा भूख से कम भूख पर सेट करते हैं, तो वो 1 वीक तक आपको परेशान करती है, उसके बाद बॉडी अपने आप ऑटोमेटिक कम भूख पर सेट हो जाती है। नेक्स्ट, अगर हमारी बॉडी को एनर्जी, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, मिनरल्स और सोडियम प्रॉपर मात्रा में शरीर के जरूरत के हिसाब से मिल जाए, तो भूख कुछ देर के लिए आपको नहीं लगेगी। जैसे मैं इसका एग्जांपल आपको देता हूं। अब कुछ जैसे 1-2 पर्सन होता है हॉस्पिटलाइज्ड जब होते हैं, कोई भी बीमार जब हॉस्पिटलाइज्ड होता है और कोमा में चला जाता है, तो उस वक्त क्या होता है कि खाना तो खा नहीं सकता क्योंकि मस्तिष्क काम नहीं करता है। तो उस केस में डॉक्टर उसको वही करते हैं कि जो भी उसकी बॉडी को रिक्वायरमेंट है वो ग्लूकोज के माध्यम से उसको दिया जाता है, और उसको भूख रहती है। तो ये भूख का और हमारी बॉडी का प्रोसेस है कि किस प्रकार हमारी बॉडी की क्या रिक्वायरमेंट होती है। तो अभी मैं आपके बीच में एक ऐसा प्रोडक्ट लेकर आया हूं, ऐसा फूड सप्लीमेंट लेकर आया हूं जो आपकी भूख पर काम करता है। कहने का मतलब है उसके अंदर आपको एनर्जी भी मिलेगी, कार्बोहाइड्रेट भी मिलेगा, प्रोटीन, वसा, विटामिन्स, मिनरल्स, सोडियम, ये सारी चीजें प्रॉपर मात्रा में आपको मिलेंगी। तो आप उसको मील रिप्लेसमेंट का भी नाम दे सकते हैं। तो ये हमारा एक प्रोडक्ट है जो हमने लॉन्च किया है, इसका नाम है न्यूट्रिशनल शेक मिक्स। इसको दूध में मिला के शेक बना के पिया जाता है। ये मील रिप्लेसमेंट है फॉर वेट मैनेजमेंट। वेट बढ़ने की मात्रा में नहीं मिलती है तो हमारे बॉडी में बैड फैट इकट्ठा हो जाती है, और वो ही हमें मोटापे का शिकार करती है। अगर हमारी बॉडी में प्रॉपर सारी डाइट में प्रोटीन, विटामिन, फाइबर ये प्रॉपर मात्रा में मिलती रहेंगी, तो हमारी बॉडी कभी भी फैट का शिकार नहीं होगी और हम अपने आप को फिट महसूस कर सकते हैं। इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताऊं, ये पैक्ड विद हाई क्वालिटी प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स एंड डाइटरी फाइबर। इसके अंदर आपको फाइबर, विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन ये भरपूर मात्रा में आपको मिलते हैं। इसमें ये इसके न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन है। एनर्जी वैल्यू है इसके अंदर 90 कैलोरी। उसके बाद प्रोटीन है 8 ग्राम, कार्बोहाइड्रेट है 14 ग्राम, डाइटरी फाइबर है 3.5 ग्राम, फैट इसमें 0.1 है, बिल्कुल फैट इसमें नहीं है। उसके बाद इसमें आप देख पा रहे होंगे विटामिन्स है, मिनरल्स हैं और सोडियम है। तो वो सारी मिनरल्स सारे प्रॉपर तरीके से आपकी बॉडी को मिलते हैं इसको लेने के बाद, जिसकी आपकी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है। अब मान लो कभी कभी आप बाहर जाते हैं तो आप बाहर का तला हुआ चीजें खा लेते हैं, कुछ भी उठा के खा लेते, तो वो क्या होता है आपके अंदर बैड फैट इकट्ठा करती है। तो अगर आप इसको अपनी डाइट में
शामिल करते हैं तो आपको, जैसे मान लीजिए आपने अभी लिया, तो भूख, आपकी भूख को तुरंत रोक देगा। अभी आपको बहुत ज्यादा भूख लग रही है, अभी आप इसको एक गिलास में शेक बनाकर आप पीजिए, तुरंत आपकी भूख गायब हो जाएगी, क्योंकि आपकी बॉडी को जो चाहिए था वो सभी इसमें ऑलरेडी भरपूर मात्रा में भरा हुआ है, तो बिल्कुल भूख नहीं लगेगी। अभी मैंने इसको दोपहर को लिया था और अभी तक मुझे भूख का एहसास नहीं हो रहा है। तो ये इसकी पावर होती है। अब आपको मैं बता दूं, हमें प्रोटीन, विटामिन्स, फाइबर कहाँ से मिलता है? फलों से मिलता है। और हमारे जो न्यूट्रिशन होते हैं, जैसे बादाम हो गया, इस तरह के जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं, हरी सब्जियां होती हैं, इन सब से हमें मिलता है। चने से मिलता है और सोयाबीन से मिलता है। तो हम डेली क्या करते हैं, कुछ ना कुछ चीजें हमसे मिसिंग हो जाती हैं। अब डेली आप भर भर के चने नहीं खा सकते, डेली भर भर के आप फल नहीं खा सकते हो। 1 किलो आप फल नहीं खा सकते हो डेली, 1 किलो आप सब्जी नहीं खा सकते हो। तो वो सारी चीजें आप नहीं खा सकते हैं, क्योंकि महंगाई का जमाना है, महंगाई का टाइम है और भाग दौड़ की लाइफ है। सबसे ज्यादा है, बड़ी बात है कि लोगों के पास समय नहीं है। अगर आप इस फूड सप्लीमेंट को अपने डाइट में शामिल करते हैं तो ये प्रॉपर आपको एनर्जी देने का काम करेगा, जो भी शरीर की जरूरत है उन सबको फुलफिल करेगा, और आपको बैड फैट इकट्ठा होने नहीं देगा आपकी बॉडी में, और बैड फैट से आपको बचाए रखेगा। तो ये प्रोडक्ट मैं आपके बीच में लेकर आया हूं। इस प्रोडक्ट की मेरे हिसाब से हर पर्सन को नीड है, क्योंकि ये हमारी सारी जरूरतों को फुलफिल करता है। ऐसी कोई जरूरत नहीं है हमारी बॉडी की जो ये फुलफिल नहीं कर पाता है। इसके अंदर भरपूर मात्रा में विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर, प्रोटीन भरपूर मात्रा में है। ओके, तो ये थी आज की ट्रेनिंग, जिससे आपने सीखा कि हम किस प्रकार अपना वेट मैनेजमेंट कर सकते हैं, किस प्रकार हम अपने आप को फिट रख सकते हैं, और हमें भूख किस प्रकार लगती है। कभी कभी जैसे शाम के लीडर्स के साथ मोस्टली ऐसा हो जाता है कि लीडर्स फील्ड करते हैं और वो शाम का खाना भी कभी कभी मिस हो जाता है, रात का खाना। तो उस बीच अगर आप इसको अपने बैग में रखेंगे, और कहीं पे भी, जरूरी नहीं है दूध में ही घोल के पीना है, आप पानी में भी पी सकते हैं इसको। अगर आप इसको पी लेते हैं शेक बनाकर, तो आपका जो भूख वाला एहसास है वो खत्म हो जाएगा, और आपकी बॉडी को प्रॉपर विटामिन्स, मिनरल्स भरपूर मात्रा में न्यूट्रिशन मिल जाएंगे। तो ये थी आज की ट्रेनिंग। आप लोगों को ट्रेनिंग कैसी लगी, अपनी शेयरिंग जरूर दीजिएगा। तो मैं इनवाइट करना चाहता हूँ आज के होस्ट मिस्टर पप्पू गिरी को। सर वेलकम, आप आगे की शेयरिंग